जय हिंद साथियों, आज बात करते हैं इसरो, डीआरडीओ और बेल की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनीज हैं जिनकी स्थापना, हेडक्वार्टर, अध्यक्ष पूछता ही रहता है एग्जामिनर, क्योंकि ये भारत की वो कंपनी है जिनकी वजह से जो भारत है वो हर क्षेत्र में, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, या फिर युद्ध से स्थित संबंधित कोई भी सामान हो, अगर युद्ध से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित है तो डीआरडीओ, इसरो इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। तो बात करते हैं डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म साथी पूछ लेता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एंड भी लगा सकते हैं आप, एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात करें कब बना भैया इसरो, तो बात है 15 अगस्त 1969 की। गांधी जी के बर्थडे को 100 वर्ष हो गए थे और भारत में ऐसी कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी नहीं थी जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। थी तो बहुत सारी, बट वो सब अलग अलग इकाइयों में थी। तो विक्रम साराभाई होते हैं, उनके द्वारा बात कही जाती है इस एजेंसी को बनाने की। तो फाउंडर कौन हो जाते हैं साथी, फाउंडेशन यानी संस्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 किसके द्वारा साथी, विक्रम साराभाई। और इन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, कुछ कहने की बात नहीं। तो लिखिए अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, जनक वो भी कहाँ साथी, भारत में, इंडिया में। तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई साहब ने स्थापना की थी। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करूं, तो साथ ही ये बेंगलुरु, टेक सिटी ऑफ इंडिया एंड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। तो बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर, कहाँ साथी, बेंगलुरु। और मैं इसके अध्यक्ष की बात कर लूँ तो के सिवान साहब, इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं साथी, के सिवान। अध्यक्ष के सिवान साहब, के सिवान। वान कर्मन अवार्ड 2020 और तमिलनाडु का एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 इनको दिया गया और हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 1 वर्ष के लिए। तो साथ ही इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 15 अगस्त 1969 की स्थापना विक्रम साराभाई द्वारा। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहा जाता है भारत में। मुख्यालय बेंगलुरु और अध्यक्ष हो जाते हैं के सिवान। अब साथ ही बात करते हैं किसकी, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस यानी रक्षा से संबंधित सामान। तो जितना भी रक्षा से संबंधित कार्य होता है, जो हमारी सेनाएं हैं, ट्राई सर्विसेज हैं, उनको जो युद्ध से संबंधित चीज़ें हैं प्रोवाइड कराने का काम यही संस्था करती है, भारत की आन बान शान डीआरडीओ। तो बात किसकी करेंगे साथी यार, डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो लिखिए डिफेंस रिसर्च, डिफेंस यानी रक्षा, डिफेंस रिसर्च, रिसर्च मीन्स होता है आपका अनुसंधान, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी विकास, और ओ फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, ऑर्गनाइजेशन। तो आप इसको हिंदी में किस प्रकार कह सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं स्थापना की बात करूं साथी तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का गठन किया गया था। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 जनवरी 1958 को क्या होता है साथी, गठन होता है डीआरडीओ का। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय पूछ लेता है डीआरडीओ का मुख्यालय साथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संगठन है भारत का, तो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली हो जाता है, नई दिल्ली। और साथ ही इसके अध्यक्ष जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जी सतीश रेड्डी साहब।
अध्यक्ष कौन हो जाते हैं आपके डीआरडीओ के? चेयरमैन यानी अध्यक्ष की बात करें तो जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी साहब। रेड्डी साहब क्या हो जाते हैं आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष। तो ये लिख लीजिए आप, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1958 को गठन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। अब बात करते हैं BEL, बेल। अगली संगठन कौन हो जाती है आपकी साथी? बेल। तो डाल लीजिए BEL, बेल। एक होती है भेल, एक होती है बेल। तो बेल की फुल फॉर्म हो जाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या हो जाती है साथी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या हो जाती है साथी? बेल की हो जाती है फुल फॉर्म। अगर मैं इसके स्थापना की बात करूं, फाउंडेशन की बात करूं तो 1954, और साथ ही इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो आपका हो जाता है बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स, ये अपनी छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण कंपनी जो भारत की हैं उनके बारे में बताया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।